प्रदूषण की वजह से हमारी पृथ्वी का क्या हाल हो रहा है, इस बात से तो हम सब बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। और हमारे एनवायरनमेंट को खराब करने में सबसे बड़ा रोल हम इंसानों का ही है। वहीं हमारी इस दुनिया में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो कि हमारी इस वायु को शुद्ध करने का काम कर रहे हैं, और इन क्षेत्रों में सबसे पहला नाम अमेज़न जंगल का आता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। इस जंगल के अंदर पेड़ पौधों की हजारों प्रजातियां मौजूद हैं, और ये पेड़ पौधे मिलकर हमारी पूरी पृथ्वी को 20% ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। शायद अगर ये अमेज़न जंगल ना हो तो हम इंसानों का भी अस्तित्व इस पृथ्वी से पूरी तरह से समाप्त हो जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम इंसानों को जीवनदायी ऑक्सीजन देने वाला ये अमेज़न जंगल आखिर किस तरह से बना था? तो आइए जानते हैं अमेज़न जंगल के जन्म की कहानी। आज से करोड़ों साल पहले होने वाली एक तबाही की वजह से जहां हमारी पृथ्वी से कई सारे मासूम जीवों का खात्मा हो गया था, वहीं ये तबाही हमारे लिए वरदान सिद्ध हुई थी, क्योंकि इस तबाही की वजह से ही हम इंसानों को 20% ऑक्सीजन देने वाला ये अमेज़न जंगल बना था। आज ये जो इतना बड़ा अमेज़न जंगल खड़ा हुआ है, ये इसी तबाही का नतीजा है। दोस्तों, वैसे तो हमारी पृथ्वी अपने 450 करोड़ साल के जीवन अंतराल में 5 बड़े बड़े मास एक्सटिंक्शन देख चुकी है, जिसमें से सबसे पहला था ऑर्डोविशियन मास एक्सटिंक्शन, जो आज से लगभग 440 मिलियन साल पहले हुआ था। और इसके बाद जिस महाविनाश का सामना हमारी पृथ्वी ने किया था वो था डेवोनियन मास एक्सटिंक्शन। यह आज से 375 मिलियन साल पहले घटा था। इसके बाद आज से 251 मिलियन साल पहले हुआ हमारी पृथ्वी का तीसरा प्रीमियन मास एक्सटिंक्शन, और इसके 50 साल बाद हुआ ट्रियासिक मास एक्सटिंक्शन। लेकिन आज हम उस मास एक्सटिंक्शन के बारे में बताने वाले हैं जिसने हमारी पृथ्वी से डायनासोर का नामो निशान मिटा दिया था, और इस महाविनाश का नाम है क्रिटेशियस मास एक्सटिंक्शन। यह हमारी पृथ्वी का 5वां और आखिरी मास एक्सटिंक्शन था जो अभी तक घट चुका है। दोस्तों, ये महाविनाश एक उल्कापिंड की वजह से हुआ था, और इसी ने हमारी पृथ्वी से डायनासोर की प्रजाति को पूरी तरह से विलुप्त कर दिया था। इस महाविनाश का असर सिर्फ हमारी पृथ्वी पर मौजूद जीवन पर नहीं हुआ था, बल्कि इसकी वजह से काफी बड़ा नुकसान वनस्पति जीवन को भी झेलना पड़ा था। दोस्तों, उस वक्त तो ये वनस्पति जीवन के लिए काफी ज्यादा हानिकारक साबित हुआ था, लेकिन इसी महाविनाश की वजह से आज हम सांस ले पा रहे हैं। यह समय था आज से 67 मिलियन साल पहले का, जब हमारी पृथ्वी पर डायनासोर राज कर रहे थे। अभी तक हमारी पृथ्वी से कोई भी उल्कापिंड नहीं टकराया था। डायनासोर हमारी पृथ्वी के वातावरण में बहुत ही आराम से अपना जीवन गुजार रहे थे, और वो जगह जहां हमारे अमेज़न जंगल मौजूद हैं, वहां कॉनिफर जैसे पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती थीं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कॉनिफर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, ये पेड़ पौधों की एक ऐसी स्पीशीज है जिसकी लंबाई तो काफी ज्यादा होती है, लेकिन इसका घनत्व बहुत कम होता है, जैसे साइबर्स, रेडवुड वगैरह। और दोस्तों, उस वक्त में जब अमेज़न जंगल की जगह पर ये पेड़ मौजूद थे, तो यहाँ इन पेड़ों के पत्तों से इतना घनत्व उत्पन्न नहीं हुआ था जिससे सूरज का प्रकाश जमीन तक ना पहुंच सके। इस प्रकाश की वजह से इन पौधों को बढ़ने के लिए और अच्छा एनवायरनमेंट मिल चुका था, जिसकी वजह से ये ज्यादा घनत्व वाले पौधे यानी कि एंजियोस्पर्म को हमेशा डोमिनेट करके रखते थे। और इन एंजियोस्पर्म को बढ़ने का मौका इसलिए भी नहीं मिल पाता था क्योंकि हमारी पृथ्वी पर हर तरफ डायनासोर फैले हुए थे। शाकाहारी डायनासोर इन भारी घनत्व वाले पौधों को अपनी भूख को शांत करने के लिए खा जाया करते थे, जिसकी वजह से उन्हें बढ़ने के लिए न तो वक्त मिल पाता था और न ही एनवायरनमेंट। लेकिन पृथ्वी का ये रूप पूरी तरह से उस वक्त बदल गया जब हमारी पृथ्वी से 12 किलोमीटर की चौड़ाई वाला उल्कापिंड जाकर टकराता है। जैसे ही ये उल्कापिंड हमारी पृथ्वी की सतह से टकराया तो पूरी पृथ्वी पर रेडिएशन और धूल की सुनामी आ गई। इसके अलावा टकराव की वजह से चारों तरफ भूकंप आने लगा। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू हो गईं। यह इतना खौफनाक मंजर था जो शायद पहले किसी ने नहीं देखा होगा। इसके अलावा जो धूल इस विस्फोट की वजह से निकली थी, उसकी एक इतनी मोटी परत पृथ्वी के ऊपर जम गई कि सूरज की किरणों ने हमारी पृथ्वी पर आना बंद कर दिया। और इन्हीं सब घटनाओं की वजह से
हमारी पृथ्वी पर मौजूद लगभग 75% आबादी पूरी तरह से समाप्त हो गई और इसी के साथ साथ हमारी पृथ्वी पर मौजूद 40% वनस्पति जीवन भी पूरी तरह से विलुप्त हो गया। लेकिन कई हजार साल गुजरने के बाद जब पृथ्वी का वातावरण सामान्य होना शुरू हुआ तो हमारी पृथ्वी ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। जैसे कि जब डायनासोर हमारी पृथ्वी पर राज कर रहे थे तो मैमल्स हमारी पृथ्वी पर पूरी आजादी से नहीं घूम पाते थे, लेकिन डायनासोर के अंत के बाद ये स्तनधारी जीव हमारी पृथ्वी पर सरेआम घूमना शुरू हो गए। हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत एक नए सिरे से हो रही थी। इसके अलावा हमारी पृथ्वी का एक इलाका ऐसा भी था जो कि अपना स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका था और ये वही जगह थी जहां आज के समय में हमारे ये बड़े बड़े अमेज़न के जंगल खड़े हुए हैं। दोस्तों, ये वही जगह है जहां उल्कापिंड के हमारे पृथ्वी से टकराने से पहले कॉनिफर्स प्लांट अपना कब्जा जमाए हुए थे, लेकिन उल्कापिंड के हमारी पृथ्वी से टकराने के बाद इस जगह का वनस्पति जीवन पूरी तरह से बदल कर रह गया। उस उल्कापिंड के टकराव की वजह से इस जंगल के आधे से ज्यादा पेड़ पौधे तबाह हो चुके थे और हजारों साल गुजरने के बाद यहाँ एक बार फिर से वनस्पति जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। अब इस वक्त यहाँ उगने वाली बड़ी बड़ी झाड़ियों को खाने के लिए डायनासोर जैसा कोई जीव उपस्थित नहीं था और न ही अब यहाँ स्थिति पहले जैसी थी। ये वो समय था जब ज्यादा घनत्व वाले पौधों ने फायदा उठाया। असल में शुरुआती वक्त में जब धीरे धीरे आसमान खुलना शुरू हुआ तो सूरज की किरणें अमेज़न जंगल के इलाके पर उतनी मात्रा में नहीं पहुंच पा रही थीं, जितनी डायनासोर के समय में पहुंचा करती थी। दोस्तों, असल में जिम्नोस्पर्म को बढ़ने के लिए एंजियोस्पर्म से ज्यादा लाइट की आवश्यकता होती है और जब ये परिस्थितियां बदलना शुरू हो गईं, तो एंजियोस्पर्म के पौधों ने बढ़ना शुरू कर दिया और इसी वजह से ये पौधे तेजी के साथ इस जगह अपना कब्जा बनाते चले गए। काफी साल गुजरने के बाद जब पृथ्वी की स्थिति सामान्य होने लगी और यहाँ का वातावरण भी पहले की तरह हो गया, तब भी जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से इस जंग में नहीं जीत पाए और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के मुकाबले ज्यादा जगह घेर चुके थे और अब खुद को बढ़ाने के लिए जिम्नोस्पर्म के पास इस जगह पर्याप्त जगह नहीं बची थी और इसी वजह से ये जिम्नोस्पर्म पहले की तरह अपनी स्पीशीज को नहीं बढ़ा पाए। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म को बढ़ने के लिए एंजियोस्पर्म के मुकाबले ज्यादा सूरज की रोशनी की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब एंजियोस्पर्म के पौधों की वजह से जंगल की जमीन पूरी तरह से ढक गई तो जमीन तक उतनी सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई जितनी कि इन पौधों को बढ़ने के लिए जरूरी थी। दोस्तों, यही कारण था कि अमेज़न जंगल की परिस्थितियां वैसी नहीं हो पाई जैसी डायनासोर के वक्त में हुआ करती थी। इसके अलावा हमारी पृथ्वी पर कई सालों तक डायनासोर जैसे विशालकाय जीवों का भी जन्म नहीं हुआ जो कि पौधों की इस प्रजाति को खा सके और इसी वजह से इन एंजियोस्पर्म का राज पूरे अमेज़न जंगल के ऊपर छा गया और आज ये पौधे दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट के रूप में हमारी पृथ्वी पर बसे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इन पौधों को किसी और जीव की वजह से तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब हम इंसान इन पेड़ों को काटकर अपनी ही मौत का इंतजाम कर रहे हैं। ब्राजील में अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर इतने ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन रेट हर महीने एक नया रिकॉर्ड बना लेता है। दोस्तों, हम इंसान सिर्फ कुछ सालों के अंदर ही लगभग अमेज़न जंगल का 17% हिस्सा खो चुके हैं और अगर ये स्पीड इसी तरह से बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी पृथ्वी पर सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन नहीं बचेगी, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेज़न जंगल पूरी पृथ्वी को लगभग 20% ऑक्सीजन देने का काम करता है और अगर इसी तरह से ऑक्सीजन कम होता रहा तो ये कार्बन एमिशन रेट बढ़ता जाएगा, फिर हमारा इस पृथ्वी पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, हमें इस पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे और हमारी सरकारों को पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगानी होगी। अगर आप अमेज़न जंगल के और रहस्यों को जानना चाहते हैं और अगर आपको अच्छा लगता है अमेज़न जंगल के बारे में और जानने में, तो स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक अवश्य कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।